I'm Tejas. I'm a music producer and sound engineer. I am an ex-student of Grace Park Audio. So, Tejas, how was the experience of interacting with different students in your batch? There were 20-25 people in it. And I was really nervous कि सब अलग-अलग, so everybody is coming from a different part of the country. And that was really fascinating for me कि मैं एक ऐसे गांव से आ रहा हूँ, literal village kind of area, and coming to a city, and also those people जो बहुत अलग-अलग drastic इसमें से आ रहे हैं. And that was a really surprising experience कि none of them was really different in terms of हम जैसे मेरा thinking about music. Everybody was कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा आता है, बट इस चीज़ को सीखना है एग्जैक्टली करते कैसे. एंड एवरीबडी वॉज हेल्दी कॉम्पिटिशन था कि कुछ समबडी वॉज डूइंग समथिंग बेटर. एंड ऐसे नहीं कि मैं उसको कभी जाके पूछूंगा कि ये क्या कर रहा है. ही वॉज नॉट लाइक नो दिस इज माई आई विल नॉट टेल यू. वो पूरा क्लास लेके बैठता था वो चीज़ सिखाने के लिए. गिव एंड टेक अबाउट नॉलेज एंड स्टफ बहुत सही हुआ था. Can you tell me a bit about the different topics that were taught to you in the course and which modules did you enjoy the most? हमारे मॉड्यूल्स के बारे में बात करूँ, सो इट्स स्टार्टेड फ्रॉम फिजिक्स. And it was one of my favorite modules in the whole course, as I say. Really good experience in terms of physics, electronics, microphones, how speakers are made. ये सब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट थे. गोइंग फॉरवर्ड उसके बाद हमारा Pro Tools का मॉड्यूल स्टार्ट हुआ एंड नितिन सर केम इन and he was really he is someone who is a master in that DAW. He started teaching and very simply he took us, जो मेरा कॉम्प्लेक्स था कि मैं FL पे काम करता हूँ एंड हाउ आई विल स्विच टू समथिंग डिफरेंट, वो कॉम्प्लेक्स निकल गया. ऑल इट नीडेड वॉज वन स्विच. मेरे को लगा मैं Pro Tools सीख लूँगा फिर मेरे को एबल्टन सीखने में दिक्कत आएगी, बट इट वॉज नथिंग लाइक दैट कि मैं एक बार Pro Tools सीख गया एंड मेरे को वो स्विच करने का एक फॉर्मूला मिल गया कि हाउ आई कैन स्विच, कि मेरे को पता है कि एवरी डॉ हैज़ दिस कॉमन थिंग्स एंड फिर वो बस ढूंढनी पड़ती है. वी गॉट टू लर्न अबाउट एडिटिंग, वी गॉट टू लर्न अबाउट वोकल रिकॉर्डिंग, डबिंग रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर एडिटिंग. सो नितिन सर बेसिकली फोकस्ड ऑन आवर एडिटिंग स्किल्स इन Pro Tools. बीट डिटेक्टिव हो गया या फिर मैनुअल एडिटिंग हो गया, वॉर्पिंग हो गया, इलास्टिक ऑडियो हो गया. एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड गोइंग इन टर्म्स ऑफ कि उसको अप्लाई कैसे करना है. देन स्टार्टेड आवर रिकॉर्डिंग मॉड्यूल वेयर सौरभ केम इन and he taught us different miking techniques. Even Ronak sir and Nitin sir were there कि वो मॉड्यूल थोड़ा सा मिक्सड अप फैकल्टी के साथ हुआ. एंड अलग अलग जॉनरास को कैसे रिकॉर्ड करना है, अलग अलग स्टाइल में ड्रम्स कैसे रिकॉर्ड करना है. एवरीबडी वॉज गिविंग इन देयर पर्सपेक्टिव एंड वी हैड लाइक अ बिग बुफे टू चूज फ्रॉम कि इसमें से मेरे को ये वाला माइकिंग ज़्यादा बेटर लग रहा है. लर्निंग फ्रॉम वन पर्सन यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट वन पर्टिकुलर फार्मूला कि ऐसे ही करना होता है. बट व्हेन यू लर्न फ्रॉम फोर और फाइव पीपल द सेम कंसेप्ट, देन इट मेक्स अ डिफरेंस कि मेरा पर्सपेक्टिव उस चीज़ पे इतना अलग अलग बन जाता है कि एवरी टाइम आई गो फॉर अ रिकॉर्डिंग I have 5 different variety of way of thinking around that कि every time I go in a recording मेरे को पता है अभी हाँ नितिन सर ने जो सिखाया था वो क्यों नितिन सर का पर्सपेक्टिव से ये रिकॉर्डिंग करना है कि दैट ये वो स्टाइल का रिकॉर्डिंग है. या फिर कोई इंडी रॉक या फिर इंडी पॉप रिकॉर्डिंग हुआ तो हाँ ठीक है ये दिस विल बी डन इन टर्म्स ऑफ रौनक सर्स डिपार्टमेंट. अगर हार्ड रॉक या फिर ऐसे कुछ हो गया तो हाँ ये सौरभ सर ने जो बताया था अगेन स्टेजिंग तो इसके हिसाब से किया जाएगा. सो रिकॉर्डिंग मॉड्यूल हेल्प इन दैट. एंड ऑल्सो रिकॉर्डिंग मॉड्यूल में हमें असाइनमेंट्स दी थी, टीम वर्क हुआ. देन रिकॉर्डिंग मॉड्यूल वाज द पार्ट जहाँ पे फ्रेंड्स बने बेसिकली पूरे बैच में, कि बैच के सब बच्चों में से वी वेर 4 या 5 ग्रुप बनाए 5 बच्चों के. एंड एवरीबडी वाज गिवन असाइनमेंट टू कवर अ सॉन्ग पूरा अकूस्टिक. वॉट एवर यू डू, नो मिडीज, नो सिंथेसाइजर्स, ऑल यू डू शुड बी ऑन माइक. सो वो असाइनमेंट में अच्छी फ्रेंडशिप्स बनी, ग्रुप्स बने हम लोग के. आई हैड रियली गुड फ्रेंड्स हु हेल्प मी थ्रू आउट द कोर्स. आफ्टर रिकॉर्डिंग इट केम टू आई गेस मिक्सिंग. सो रौनक सर ने स्टार्ट किया था मिक्सिंग, एनालॉग मिक्सिंग सिखाना स्टार्ट किया था. ही स्टार्टेड टीचिंग अस SSL6, ही स्टार्टेड टीचिंग अस राउटिंग एंड पूरा स्टूडियो का. सो आफ्टर दैट नितिन केम इन. नितिन सर ऑल्सो स्टार्टेड टीचिंग अबाउट his perspective of mixing. He does a lot of digital mixing in terms of that. मतलब उनके techniques थोड़े अलग है. 2 very different and really useful perspectives on mixing because of Ronak sir and Nitin sir of course. And after that हमारा production module start हुआ where Josefa came in. उनका टीचिंग ही अलग था. ही वॉज अ टीचर काइंड ऑफ. पूरे कोर्स में ही वॉज द ओनली गाय हु वॉज वेरी फॉर्मल इन टर्म्स ऑफ टीचिंग. एंड उनका टीचिंग मुझे बहुत पसंद आया था बिकॉज तब तक आई यूज टू हेट एबल्टन.
आई लिटरली यूज टू हेट एबलटन बिकॉज मैंने भाई कई बार डाउनलोड किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे ये इसका पूरा इधर का उधर है, उसका ट्रैक्स जो है लेफ्ट का राइट है एंड देन उसका चैनल रैक ही अलग है, इसका चैनल रैक होता ही नहीं है। जहाँ पे मैं कोई सिंथेसाइज़र डाल रहा हूँ उसी के बाद ही मैं चैनल की प्रोसेसिंग कर रहा हूँ एंड स्टफ, वो बहुत डिफरेंट था। तब अभी ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करने आ रहा था कि मेरे को दिक्कत क्या हो रही है, क्या नहीं समझ आ रहा। बट ही चैलेंज्ड अस ऑन द फर्स्ट डे कि आफ्टर दिस 1.5 months ऑफ आवर मॉड्यूल यू विल स्विच टू एबलटन। उनका पर्सपेक्टिव वो अच्छा था इन टर्म्स ऑफ कि प्रोडक्शन में ये चीज़ कैसे करी जाती है एंड मेरे को भी वो सीखना था। सो ही रियली हेल्प्ड इन दैट। वो एक नॉब सिखाया उन्होंने एबलटन का जो कहीं पे भी यू कैन नेवर फाइंड एनीथिंग दैट डिटेल्ड इन ऑन इंटरनेट और एनीवेयर। फाइनली राइट नाउ आई एम completely switched to Ableton. I have stopped using FL and that was a really big switch. So then Malay came in and in the first week हमारा फिल्म साउंड की फर्स्ट वीक में ही took us to लोकेशन साउंड एंड हम लोग ऐसे ही बानियर में किसी रोड पे सुबह सुबह सब बच्चे खड़े एंड एवरीबडी गॉट देयर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबको किसी को रिकॉर्डर दिया है, किसी को बूम माइक दिया है, किसी को कैमरा दिया है एंड स्क्रिप्ट दे के हम में से ही 2 बच्चों को बिठा भी दिया है, एक लाइक मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स एंड उनसे एक्टिंग भी करवा रहे हैं वो। अभी सब इट वाज थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था सबको एंड देन आफ्टर एक 1.5 घंटे बाद देयर वाज नो शाइनेस, क्या ही रिकॉर्ड हुआ है वो, वी स्टिल हैव दोज फाइल्स एंड इट वाज रियली फन। उसके बाद हमको एक प्रोजेक्ट दिया था एज एन असाइनमेंट। मुन्ना भाई में से 10-10 मिनट की क्लिप्स निकाल के दी म्यूट करके एंड वी हैव टू डू द फॉली वर्क एंड डायलॉग्स ओवर इट। वन ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट्स इन द होल कोर्स में बोलूँगा। एंड फिल्म साउंड में हमें 5.1 भी सिखाया। वी हैड the opportunity to, like Ronak sir gave us the opportunity to have a 5.1 setup here and it was first time it was a dream for me to mix in 5.1. 5.1 सुना बहुत है, थिएटर्स में सुनता हूँ सब तरफ, बट आई वांट टू प्ले समथिंग ऑफ माई ओन इन अ 5.1, तो वो बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज रियली इजी इन टर्म्स ऑफ मिक्सिंग। एंड उसके बाद हमारा लाइव साउंड वाला मॉड्यूल आया। फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट दैट इन टू लाइव साउंड एंड मुझे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी गया था, बट जॉनस्टन मेड इट सो दैट इवन इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड इट इन दैट मोमेंट मुझे उसका यूज़ हुआ आगे जाके, बिकॉज आई वर्कड विद अ बैंड, वेल रिनाउंड बैंड कॉल्ड फिडलक्राफ्ट। सो उनके लाइव गिग्स में स्टार्टिंग में आई यूज टू जस्ट प्ले ट्रैक्स फ्रॉम माई लैपटॉप, बट धीरे धीरे आई गॉट इन टू देयर कंसोल्स एंड स्टफ एंड आई डिड 4-5 gigs with them as their live sound engineer. So that helped me a lot. So you came in with the goal of wanting to become a music producer, but what did you learn from the other classes? कि जो variety of modules we have here, it really helps you कहीं ना कहीं जाके in audio realm, कि ऐसे नहीं है कि मैं स्टूडियो इंजीनियर बन रहा हूँ तो मैं सिर्फ स्टूडियो में बैठूँगा एंड आई डोंट वांट टू वर्क आउटसाइड। इट्स लाइक कि इस realm में if you want to make something हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। बाहर जाओगे यू डोंट हैव दैट चॉइस इन द बिगिनिंग कि जो पोर्टफोलियो लेके जा रहे हो उसमें तुम्हें सीधे स्टूडियो में ही जॉब मिलेगा। मे बी कोई तुम्हें लाइव साउंड में ऑफर करेगा, मे बी तुम्हें कोई फिल्म साउंड में लोकेशन साउंड में ऑफर करेगा। एट द बिगिनिंग यू हैव टू डू ऑल दैट स्टफ। अगर कोई एक स्पेसिफिक चीज़ सीख के जाओगे, सिर्फ मिक्सिंग सीख के जाओगे, देन यू विल बी लिमिटेड टू दैट। फिर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी पता ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो फिर फंसे रहोगे एंड मोर टाइम यू लूज़ not getting works really harmful in terms of your career. So all of them are useful, all of them help you in terms of creating that versatile portfolio कि यहाँ का स्टूडेंट है, या of course I'll give my own example कि यहाँ से पास आउट होने के बाद I never got a scenario where I said no for some project. in terms of production हो गया, लाइव साउंड हो गया, फिल्म साउंड हो गया, मैं लोकेशन साउंड भी किया एज अ कोलैबोरेशन दोस्तों के साथ, बट आई नेवर गॉट द चांस कि यार मुझे ये नहीं आता। एंड इट्स जस्ट कि ये 1 year 1.5 year का जो स्पैन है, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू फ्लरिश, फॉर यू टू क्रिएट दैट पर्सनैलिटी, फॉर यू टू क्रिएट दैट पोर्टफोलियो कि आफ्टर गोइंग आउट जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है एंड यू हैव दैट अपर हैंड ऑफ नॉलेज एंड सम गेन्ड एक्सपीरियंस जो यहाँ पे सिखाया है एंड जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करे हैं।